नाज़रीन, अब एक और इसके साथ साथ ही देखें, अच्छी खबर भी होती है और एक बुरी खबर भी होती है। अब ये बुरी खबर थी कि असातिज़ा पर खैबर पख्तूनख्वा में तशद्दुद हुआ, नहीं होना चाहिए था, कंडेम करते हैं हम तशद्दुद को। लेकिन एक अच्छी खबर की तरफ अब आपको लेकर चलते हैं। पाकिस्तान में पहली दफ़ा जो डिजिटलाइजेशन का मुख्तलिफ मनसूबे जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से चल रहे थे, उसमें पहली दफ़ा ब्रेक थ्रू ये हुआ है कि वज़ीर आज़म ने, किसी भी वज़ीर आज़म ने अपना जो काबीना का इजलास है वो कम्प्लीटली पेपरलेस होकर किया, यानी कि कोई कागज़ वहाँ पर टेबल पर नज़र नहीं आ रहा था और टैबलेट्स वगैरह, बिल्कुल टैबलेट्स वगैरह पे जो है वो इजलास हुआ काबीना का। और इसका जो सेहरा है वो नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के जो CEO हैं शबाहत अली शाह साहब, उनको जाता है और उनको हमने बुलाया भी है कि इन्होंने तो कर दिखाया, मतलब आगाज कर ही दिया है। जो ऐलान किया था वो वाकई उन्होंने कर दिखाया। अस्सलाम वालेकुम शबाहत साहब, आपने तो कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है, मतलब यहाँ भी सिर्फ ऐलान होते हैं, वादे होते हैं, करना नहीं होता। शुरू कर दिया। देखिए, डिजिटल ऑटोमेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये देखिए एक्साइटमेंट में मेरे हाथ में 2 पेन है, कागज हमने रखे हुए हैं, इसके लिए माजरत, योर अगेंस्ट पेपर वेस्टेज। डिजिटल नहीं, आपको ही होना चाहिए, हमें देयर इज लॉट ऑफ पेपर हियर। अच्छा, नहीं, इसमें देखिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जब आप किसी कंट्री लेवल पे करते हैं ना, गवर्नेंस, ई गवर्नेंस करते हैं किसी कंट्री लेवल पे, तो आप सब कुछ एक दिन में कर भी नहीं सकते। इसमें जो अडॉप्शन है ना, अडॉप्शन बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और सब्सिक्वेंटली अडॉप्शन बाय द सिटीजंस, ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है अडॉप्शन का। आपको मैं 6 बॉल्स इकट्ठे दे दूं ना जगल करने के लिए, नहीं हो सके, तो 4 तो गिर ही जाएंगे। बिल्कुल, तो यू हैव टू गिव देम वन बाय वन। तो आई थिंक डिजिटल ऑटोमेशन जो कैबिनेट की हमने की है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डिजिटल ऑटोमेशन ऑफ इनफैक्ट इंटायर कैबिनेट प्रोसेसेस। इसमें ये अभी हमने सिर्फ कैबिनेट मीटिंग की हैं, इसके अलावा 2-3 और भी चीज़ें हैं इसके नीचे जो कि अभी भी पेपर के साथ चल रही हैं। तो सब कमिटीज़ हैं, उनको भी हमने कन्वर्ट करना है डिजिटल ऑटोमेशन पे, ताकि ये पेपर का जो फरावानी है प्रिंटिंग की, बिल्कुल प्रिंटिंग की कॉस्ट, प्रिंटिंग की एक वैसे कॉस्ट है, एनवायरमेंटल कॉस्ट जो है, एनवायरमेंटल कॉस्ट है, फिर उसकी लॉजिस्टिक्स होती है, डिलीवरी। रात को मुझे फेडरल मिनिस्टर्स बताया करते हैं कि रात को फोल्डर्स जो है वो घर लेके रात को 12-12 बजे घर लेके आ रहे हैं। तो आई थिंक उसकी वजह से there is going to be lots and lots of change। तो ये कैबिनेट ऑटोमेशन डिजिटल सिस्टम ये है क्या और इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो ये, देखें आपको, अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम मेरे ख्याल जब मैं आया था आपके प्रोग्राम में, तो हमने एक बात की थी कि पाकिस्तान की जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो 3 पिलर्स पे खड़ी है। उसकी जो काम भी करते हैं ना, वो उसकी बेसिकली स्ट्रेटजी 3 पिलर्स पे खड़ी होती है: अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर द सिटीजंस। इन 3 चीज़ों पे अब आप, ये कैबिनेट ऑटोमेशन जो है ये ट्रांसपेरेंसी के कॉन्टेक्स्ट में आती है कि हमने हर चीज़ ट्रांसपेरेंट करें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, ताकि जो इंटरनल प्रोसेसेस चल रहे हैं उस पर विजिबिलिटी रहे। कोई भी हमने रिपोर्ट जनरेट करनी है किसी के लिए भी, तो कोई फाइलें दब ना जाएं फाइलों के नीचे, वो ट्रांसफर। तो इससे आपको ये नज़र आएगा कि कैबिनेट के जितने भी एजेंडाज जो भी पिछले कुछ महीनों में या हफ्तों में हैं, उनको आपने इमीडिएटली पुल करके देखना है कि प्राइम मिनिस्टर ने डिसीजंस क्या दिए, तो यू कैन एक्चुअली गेट दैट। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, आपने एक और, मैं आपको एक चीज़ बताऊं जो कि बहुत दफ़ा डिस्कस हो चुकी है, कि जब पेपर पे कोई चीज़ मूव करती है ना, वो बहुत से ऐसे लोगों के आंखों के नीचे से भी गुजरती है जो कि ऑथराइज्ड नहीं होते। प्रिंटिंग करने वाले फॉर एग्जाम्पल, या डिलीवरी करने वाले, तभी तो आप लोगों की खबरें सारी बाहर निकल आती हैं। तो अब जो है ना, यही प्लान है कि अब इस प्रोसेस के थ्रू वी आर वेरी होपफुल कि इस किस्म की जो आप सोचें कि कैबिनेट के एजेंडा की कोई भी ऐसी खबर जो कि सिर्फ फेडरल मिनिस्टर्स के लिए है या कैबिनेट के लिए, उन तक ही रहे, नीचे ना। लेकिन इसके अंदर भी सिक्योरिटी इश्यूज भी तो हैं, उन लैप्सेस को भी ज़ाहिर है देखना होता है। जी बिल्कुल, ये काफ़ी ट्विटर पे काफ़ी लोगों ने मुझसे ये सवाल किए हैं, वो इतने सवाल थे कि मैं ट्विटर पे जवाब नहीं दे सका। हमने इसका पूरा एक, ज़ाहिर है, आप कैबिनेट लेवल का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आप डिलीवर कर रहे हैं, आप वो इनसिक्योर तो नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नेटवर्क के पैरामीटर्स के अंदर हमने मल्टीपल सिक्योरिटी लेयर्स जो है ना हमने डिप्लॉय किए हैं, ताकि इस पे हैकिंग का, देखिए दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है। US में कुछ 7 लेवल ऑफ सिक्योरिटी है उनके डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में, इवन वहाँ पर भी अटैक्स होते रहते हैं। बिल्कुल, लेकिन आपका काम है, आपकी इंटेलिजेंस ये है, आपकी स्किल ये है कि आप उसको रोक दें, थ्वॉट करें, उधर ही आप उसको उसके डोर स्टेप पे उसको लॉक कर दें। तो कोशिश हमारी यही है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमने कोई ऐसी मेजर कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के डेटा सेंटर्स में कि कोई चीज़ ऐसी हैक हो। तो हमने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है। फिर ये कि ये जो सिक्योरिटी की जो इनेबलमेंट भी जो होती है और श्योरिटी होती है, ये साथ साथ आप बिल्ड करते रहते हैं। नए से नए अटैक्स आते हैं और नए से नए आपको सोल्यूशंस उसमें डिप्लॉय करने होते हैं। तो वी आर वेरी होपफुल
तो अब व्हाट नेक्स्ट, हमने अब एक इजलास जो है कैबिनेट मीटिंग वो डिजिटल कर दी, उसके अलावा और आगे हमने कौन कौन से प्रोसेसेस करने हैं डिजिटल? देखें, हमारे जो गवर्नमेंट के अंदर हमने कोशिश की है कि ई ऑफिस को कम्प्लीटली रोल आउट करें। सही, ई ऑफिस हमारी सारी मिनिस्ट्रीज़ में रोल आउट हो चुका है। ई ऑफिस का मतलब ये है कि जितनी भी इंटरनल कम्युनिकेशन होती है फाइल सिस्टम्स की विद इन द मिनिस्ट्रीज़, वो सारी इस वक्त सारी मिनिस्ट्रीज उस पर डिजिटली इनेबल्ड है। ठीक है, अब हमने उसको ट्रिकल डाउन करना है नीचे डिपार्टमेंटल लेवल पे भी। देखें, तकरीबन अगर 43 to 44 मिनिस्ट्रीज़ हैं, उसके नीचे अगर आप डिपार्टमेंट सारे अगर इकट्ठे करें, जिसमें फॉर एग्जांपल वापडा एक डिपार्टमेंट है, नेशनल आईटी बोर्ड एक डिपार्टमेंट है एमओआईटी का, एक इग्नाइट डिपार्टमेंट है एमओआईटी का, तो तकरीबन ना 700-800 डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं फेडरल गवर्नमेंट में। उनमें से कुछ डिजिटली इनेबल्ड हैं, मतलब विद द वर्क स्टेशंस। हमारी कोशिश ये होगी कि ई ऑफिस ऑल द वे डाउन तक नीचे जाए, क्योंकि लोगों के काम सिर्फ मिनिस्ट्री से नहीं होते, डिपार्टमेंट से भी होते हैं मेनली डिपार्टमेंट से होते हैं। तो वहाँ पे अगर ये आएगा तो एंड देन इवेंचुअल गोल हमारा ये है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कि जब हम ये सारी फाइल्स डिजिटली इनेबल कर देते हैं हर डिपार्टमेंट की, तो इसको आप पब्लिक करें। हाँ, लोगों को नजर आए कि मैंने एक एप्लीकेशन सबमिट की थी सीडीए में, सीडीए में सबमिट की, तो उसकी क्या स्टेटस है, किसके पास पड़ा हुआ है, कितने दिनों से पड़ा हुआ है। बिल्कुल, ये हमारा इवेंचुअल गोल है, जिसकी वजह जो कि ईज ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर द सिटीजंस। अच्छा, अब एक ये जो नेशनल डिजिटल यूथ डैशबोर्ड वाला जो एक प्लान है वो क्या है? देखें जी, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट। उस्मान डार साहब आपके पास से भी उठ के गए हैं। उस्मान डार साहब इज द फ्रंट फेस ऑफ कामयाब जवान प्रोग्राम। आई एम द बैक ऑफिस। ओके, जो कि यूथ के जितना भी डेटा है ना पाकिस्तान का, कामयाब जवान इज़ वन, बट एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्टेक्स्ट में लोगों के स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेसेस को एक्सपैंड करने में, उनको इंक्यूबेट करने में, जितना भी यूथ का डेटा है ना, नेशनल आईटी बोर्ड इज टेकिंग दैट डेटा एंड कन्वर्जिंग इट। ओके, और वी आर ट्राइंग टू क्रिएट डैशबोर्ड फॉर इट एंड वी आर गोइंग टू मेक दिस डैशबोर्ड पब्लिक। अच्छा, उसका बेनिफिट क्या है इस चीज़ का? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि दुनिया में वी आर लेट इन टर्म्स ऑफ डूइंग इट, बट वी आर राइट इन टाइम नाउ। देखिए, उसके 3 एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज तो ये है कि पाकिस्तान में, आज मैं आपसे पूछूं ना कि पाकिस्तान में यूथ में डेवलपमेंट हो रही है, यूथ कुछ करना चाहती है, तो आप गवर्नमेंट लेवल पे कोई प्रोग्राम बनाएं यूथ के ऊपर, आप बना ही नहीं सकते। आपके पास कोई डेटा कन्वर्ज्ड है ही नहीं किसी एक फॉर्म में। यू डोंट नो कि गुजरांवाला की किसी तहसील के अंदर पिछले कोई 1 साल में लोगों ने क्या बिजनेसेस नए स्टार्ट किए हैं, क्या वो बिजनेस पॉइंट ए से पॉइंट बी गए हैं, पॉइंट सी पे गए हैं, क्या उनको कुछ रिटर्न आई है, वो उसके डेमोग्राफिक्स क्या हैं, किस किस्म के बिजनेसेस हैं। तो हमने इस डैशबोर्ड में कोशिश की है कि विजिबिलिटी दी जाए एंटरप्रेन्योर्स को, सही, उनको नजर आए कि पूरे पाकिस्तान में डेटा डेमोग्राफिक्स बिजनेसेस के हैं क्या, ताकि जब ये पैसे दे रहे हैं उस्मान डार साहब उनको, तो दे शुड नो कि हमें किस चीज किस एरिया में क्या स्किल सेट अवेलेबल है, ताकि उसकी हम बिजनेस वहां स्टार्ट करें। वो सारी इंफॉर्मेशन इससे मिलेगी। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ तो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर सकती है इस डेटा की बेस पे कि किस डिस्ट्रिक्ट में यूथ की क्या ग्रोथ है, ताकि उस डिस्ट्रिक्ट में उस तरह की प्लानिंग और उस तरह के प्रोजेक्ट्स रोल आउट किए जाएं। बिल्कुल सही। और स्किल सेट डेवलपमेंट भी की जाए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखें, आई कम फ्रॉम सिलिकॉन वैली, इवन आई स्पेंड लाइक ऑलमोस्ट 16 years देयर। वहाँ पे कोई इन्वेस्टर किसी भी स्टार्टअप में, किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता जब तक उसके पास रियल टाइम डेटा ना हो। ठीक है, आपको वो इंडस्ट्री कैसी परफॉर्म कर रही है और वो कंपनी क्या परफॉर्म करने का पोटेंशियल है। ये जो आपको डैशबोर्ड है ना, आई थिंक द कटिंग एज बेनिफिट दैट इज गोना प्रोवाइड, इट इज गोना प्रोवाइड यू अ विजुअल डैशबोर्ड, जहाँ पे इंटरनेशनल इन्वेस्टर, लोकल इन्वेस्टर ये देख सकता है कि गुजरात के इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पिछले 1 साल के अंदर इस तरह के बिजनेसेस को पैसा दिया गया, इतनी जॉब्स क्रिएट हुई हैं। बाय द वे, इसमें हमने ये भी कैप्चर किया है। जब हम इस डैशबोर्ड को पब्लिक करेंगे इंशाल्लाह अगले 10 दिन के अंदर, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर आपको नजर आएगा कि जॉब्स क्रिएशन भी हो रही है हर उस बिजनेस के अगेंस्ट जिसको आपने पैसे दिए हैं। सही है। तो वो दिस इज अ गोल्डन डेटा बेस्ड ऑन विच दे कैन एक्चुअली टेक डिसीजंस और दे कैन ब्रिंग इन्वेस्टमेंट इनटू पाकिस्तान। परफेक्ट। इससे लोगों को समझ आना चाहिए ना, वो जो लोग एतराज कर रहे होते हैं कि ये कौन सी हुकूमत है, ये क्या काम कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए ऐप बना देते हैं, हर चीज़ के लिए पोर्टल बना देते हैं। तो भाई हर चीज़ के लिए जब ऐप बनेगी, पोर्टल बनेगा, जब भी वो डेटा जो है वो सही तरीके से गैदर भी होगा, एनालिसिस भी होगा और उससे फ़ायदा होगा। ये चीज़ समझने की बात है। लेकिन वही बात है कि वो ज़रा विजन जो है वो लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रहा होता है, और फिर आपको हम बुलाते हैं तो फिर आप उनको समझाते हैं कि भाई ये विजन है, ये रास्ता है। एब्सोल्युटली। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। शवाहत अली शाह साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे।